अरविंद केजरीवाल मंच पर आसीन इस क्षेत्र के लोकप्रिय प्रत्याशी, आपके वोट, आपके आशीर्वाद से इस क्षेत्र के सांसद होने वाले कन्हैया कुमार जी, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस पार्टी के सभी कार्यकर्ता साथियों और दोस्तों, एक एक का नाम लूंगा तो बहुत समय लगेगा। कहां से शुरू करें और कहां खत्म करें। वतन की जो हालत सुनाने लगेंगे तो पत्थर भी आंसू बहाने लगेंगे। वतन की जो हालत सुनाने लगेंगे तो पत्थर भी आंसू बहाने लगेंगे। अगर भीड़ में खो गई आदमियत तो उसे ढूंढने लगेंगे। इंसानियत का, मानवता का, आदमियत का कत्ल किया जा रहा है। चुनाव सिर्फ 2 दिन रह गए। 25 तारीख को आपको वोट करना है। इसको ठीक करो समझ। लेकिन जब 25 तारीख को वोट करने के लिए जाना तो यहां 2 कैंडिडेट प्रमुख रूप से लड़ रहे हैं, उनको याद कर लेना। एक करोड़पति कैंडिडेट है भारतीय जनता पार्टी का, दूसरा हमारे बिहार का भाई है, आम आदमी के घर से, गरीब के घर से निकला हुआ नौजवान कन्हैया कुमार है, जिसने जेएनयू में अपना झंडा गाड़ा, जिसने देश के सबसे बड़े विश्वविद्यालय में पढ़ाई की और आपकी सेवा करने के लिए मैदान में। आज सवाल उठाते हैं कन्हैया कुमार के ऊपर, इनके ऊपर हमला कराते हैं। अरे हमला कराने वाले लोग कायर लोग हैं। लोकतंत्र में वोट की ताकत सबसे बड़ी होती है। जनता हमारी मालिक है। अगर कन्हैया कुमार पे हमले करोगे, बिहार के एक नौजवान पे हमले करोगे, बिहार के एक गरीब आदमी के घर से निकले हुए कन्हैया कुमार पे हमले करोगे तो इसका बदला हमारे सारे यूपी के, बिहार के भाई मिलकर लेंगे। तुम्हारी जवान से जब्त कराने का काम करेंगे। चुनाव नहीं जीतते हो तो काली स्याही भिगवा रहे हो, हमले करवा रहे हो कन्हैया कुमार पे, इन पे डंडे चलवाओगे, मुक्के मरवाओगे। मैं मनोज तिवारी और भारतीय जनता पार्टी के गुंडों से कहना चाहता हूं, यहां आम आदमी पार्टी की सरकार है। 3 बार तुमको जमानत जब्त करके हराया है हम लोगों ने, और एमसीडी के चुनाव में भी हराया है। इस गुंडागर्दी का जवाब इस बार कन्हैया कुमार के पक्ष में वोट देकर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के सारे लोग और यूपी बिहार के सारे लोग मिलकर देंगे, दिल्ली के लोग देंगे। आप गुंडागर्दी से चुनाव जीतना चाहते हैं, और ये कहां से आचरण मिला भाजपाइयों को? इनका जो सबसे बड़ा नेता है, देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वो क्या कर रहे हैं? उनके पास भी सिर्फ तानाशाही है। 10 साल हो गए देश के प्रधानमंत्री बने, चुनाव में आए तो बेरोजगारी पे क्या किया नहीं बताते, किसान के लिए क्या किया नहीं बताते, महंगाई कम करने के लिए क्या किया नहीं बताते, काला धन लाने के लिए क्या किया नहीं बताते। खाली झूठ, खाली झूठ, खाली झूठ बोलने का काम करते हैं। मैं कहता हूं मोदी जी, आपकी एक ही गारंटी है, झूठ बोलने की गारंटी। दिन रात वो आदमी झूठ बोलता है। और मैं तो मोदी जी से कहता हूं, मोदी जी आपके अंदर कोई हुनर हो ना हो, लेकिन एक हुनर है, गंजे को भी कंघी बेच सकते हैं प्रधानमंत्री जी, गंजे को भी कंघी बेच सकते हैं। कितना झूठ बोलते हैं। गए बिहार में, कहने लगे सिकंदर जब बिहार में आया था तो बिहारियों ने मार के भगाया था। कन्हैया कुमार ने इतिहास का पन्ना पलटा तो पता चला सिकंदर कभी बिहार में आया नहीं। फिर कहते हैं नाली के गैस से चाय बना लो, फिर कहते हैं बेरोजगारी है तो पकौड़ा तल लो, फिर कहते हैं अगर कोरोना हुआ है तो तुमको ऑक्सीजन नहीं चाहिए, दवा नहीं चाहिए, ताली बजाओ, थाली बजाओ, दिया जलाओ, कोरोना ठीक हो जाएगा। पूरे देश को मूर्ख बनाने वाले प्रधानमंत्री को इस बार चुनाव में अपने वोट की ताकत से जवाब दे देना। मनोज तिवारी की जमानत जब्त करा के यहां से भेजने का काम आपको करना है। करोगे कि नहीं करोगे बताओ? तुम्हारे बिहार के एक नौजवान के ऊपर हमला किया गया, उसका बदला लोगे कि नहीं लोगे? यूपी बिहार के सारे लोग बताओ, आपके एक हिंदी भाषी नौजवान के ऊपर जो बिहार से आके
दिल्ली में पढ़ाई किया, दिल्ली के अंदर चुनाव लड़ रहा है, उसके साथ जो गुंडागर्दी बीजेपी के लोग कर रहे हैं, मोदी के इशारे पे, मनोज तिवारी के इशारे पे जो हमले हो रहे हैं, उसका बदला लोगे कि नहीं? हाथ उठा के बताओ पीछे तक। सौगंध है आपको, कसम है आपको, कन्हैया कुमार पे जो हमला हुआ है उसका अपने वोट से बदला ले लेना। यही जवाब होगा, यही जवाब होगा। आप बताइए, देश के प्रधानमंत्री पूरे देश के विपक्ष को खत्म करने में लग गए। बंगाल में ममता दीदी के मंत्रियों को जेल में डाल दिया, बिहार के अंदर छापेमारी, जेल में डाल दिया सबको पकड़ पकड़ के, दिल्ली के अंदर हमारे स्वास्थ्य मंत्री को पकड़ के जेल में डाल दिया, शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया को पकड़ के जेल में डाल दिया, मुझे पकड़ के जेल में डाल दिया, केजरीवाल जी जो दिन रात आपके लिए काम करते हैं उनको पकड़ के जेल में डाल दिया, संजय रावत को पकड़ के जेल में डाल दिया, अनिल देशमुख को पकड़ के जेल में डाल दिया, कांग्रेस पार्टी का खाता सीज किया, सोनिया गांधी को बुला के पूछताछ की, राहुल गांधी को बुला के पूछताछ की, कन्हैया कुमार पे फर्जी मुकदमे करते हैं। मैं कहना चाहता हूं नरेंद्र मोदी जी, एक नहीं 1000 मुकदमे करो, 6 महीने नहीं पूरी जिंदगी जेल में रखो, लेकिन तुम्हारे आगे हम लोग झुकने वाले नहीं हैं। बताओ, हमारे यूपी के, बिहार के, दिल्ली के लोग झुक जाएंगे क्या मोदी की तानाशाही के साथ? बताओ भाई मनोज, झुकोगे क्या? झुकना है क्या? झुकना नहीं है तो क्या करना है? क्या करना है? लड़ना है और वोट देना है। जीना है तो मरना सीखो, कदम कदम पे लड़ना सीखो, ये काम करना है। और इनके किसी फर्जी नारे के चक्कर में मत पड़ना। कह रहे 400 पार, 400 पार, 400 पार। मैंने कहा मोदी जी, आप गए बंगाल में, आपने कहा 200 पार, 200 पार, 200 पार, आई 73 सीट। गए झारखंड में, कहने लगे 65 पार, 65 पार, 65 पार, आई 23 सीट। गए महाराष्ट्र में, कहने लगे 150 पार, 150 पार, 150 पार, आई 105 सीट। कर्नाटक में कहने लगे 130 पार, 130 पार, 130 पार, आई 65 सीट। आए दिल्ली में, कहने लगे 45 पार, 45 पार, 45 पार, आई 8 सीट। गए मिजोरम में, कहने लगे 21 पार, 21 पार, 21 पार, आई 1 सीट। अब कह रहे 400 पार, 400 पार, 400 पार। जनता कह रही है तड़ी पार, तड़ी पार, तड़ी पार करना है कि नहीं करना है? इनको बताओ। करना चाहते हो ना सब लोग? करना है ना? केजरीवाल को जेल में डालने का बदला लेना है कि नहीं लेना है? मनीष सिसोदिया को जेल में डालने का बदला लेना है? आप बताओ, सत्येंद्र जैन को जेल में डालने का बदला लेना है कि नहीं लेना है? और कांग्रेस पार्टी मुख्य विपक्षी पार्टी का खाता सीज किया, उसका बदला लेना है कि नहीं लेना है? अरे मुझे पकड़ के जेल में डाल दिया, इसका बदला लेना है कि नहीं लेना है? तो उसके लिए क्या करना होगा? क्या करना होगा? यहाँ आपको चुनाव निशान झाड़ू नहीं मिलेगा। यहाँ क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? ये इनका हाथ का पंजा जो है, उस पे बटन दबा देना। हाथ के पंजे पे बटन दबा देना। हाथ में झाड़ू लेके गंदगी को साफ कर देना। गंदगी को साफ करना है ना? करना है कि नहीं करना? कर दोगे। साथियों और दोस्तों, मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, एक भी मुद्दे प्रधानमंत्री जी ने हल नहीं किए। अभी इलेक्टोरल बॉन्ड का भ्रष्टाचार निकला। कन्हैया कुमार जी, आपने तो पढ़ा होगा। यहां जितने लोगों ने कहा, मनोज त्यागी का भी रास्ते में मुझे फोन आया, बोला भैया हमारे क्षेत्र के लोगों को बता देना इलेक्टोरल बॉन्ड के भ्रष्टाचार के बारे में। हजारों करोड़ की बेईमानी तो की, लेकिन उस इलेक्टोरल बॉन्ड के भ्रष्टाचार में ये पता चला कि गाय काटने वाली कंपनी से भाजपाइयों ने चंदा लिया। गाय काटने वाली कंपनी से भाजपाइयों ने चंदा लिया। अरे इन भाजपा वालों को अगर तुमने वोट दिया तो तुम्हारा वोट अपवित्र हो जाएगा, याद रखना। मनोज त्यागी जी, इसको घर घर पहुंचा देना, आपकी जिम्मेदारी है। ये बेईमान लोग हैं, कितना अहंकार इनके मन में। बताओ, एक तस्वीर छापा भाजपाइयों ने, प्रभु श्री राम तो इतने छोटे हैं, नरेंद्र मोदी जी इतने बड़े, हाथ पकड़ के लेके जा रहे हैं। इतना अहंकार, इतना अहंकार।
इतना अहंकार। गाना क्या बजा रहा है मनोज तिवारी? कह रहा है जो राम को लेके आए हैं हम उनको लेके आएंगे। कन्हैया कुमार जी, आपकी हैसियत है क्या प्रभु श्री राम को लाने की? है हैसियत? मनोज त्यागी, तुम्हारी हैसियत है? राठी जी, हैसियत है तुम्हारी? ये बिटिया हमारी बैठी है साक्षी, हैसियत है हम लोगों की राम को लाने के? इसमें कोई राम को ला सकता है क्या? कोई राम को ला सकता है? अरे राम हमारे सृष्टि के रचयिता है, राम हमारे आराध्य देवता है, राम हमारे भगवान है। कोई राम को नहीं ला सकता है। राम इंसान को लेके आए हैं, इंसान भगवान को नहीं ला सकता। कल को तो फिर बेटा अपने बाप से कहेगा बापू हम तुमको लेके आए, बाप कहेंगे नहीं बेटवा हम लाए, तो क्या कहे नहीं हम लेके आए हैं? इनको होशियार कर देना। अब ये अहंकार इस देश के अंदर चलेगा नहीं। अभी कल क्या बोला संबित पात्रा? मैं उड़ीसा में रहा हूं। उड़ीसा में जानते हैं क्या बोलते हैं? उड़िया भाषा मुझे मालूम है। वहां कहते हैं जगत रो नाथो जगन्नाथो, जगत के नाथ है भगवान जगन्नाथ। उस जगत के नाथ को, उस पूरे दुनिया के भगवान को संबित पात्रा कहता है भगवान जगन्नाथ। तो नरेंद्र मोदी के भक्त हैं, इनको सबक सिखा देना, इनको सबक सिखा देना। जो अपने आप को भगवान जगन्नाथ से ऊपर मानते हैं, जो अपने आप को भगवान श्री राम से ऊपर मानते हैं, जो गाय काटने वाली कंपनियों से चंदा लेते हैं, इनका हिंदू धर्म में कोई यकीन नहीं है। अरे हिंदू धर्म तो विराट धर्म है। हिंदू धर्म कहता है वसुदेव कुटुंबकम, पूरा विश्व हमारा परिवार है। हिंदू धर्म कहता है सब नर करहि परस्पर प्रीति, सारे लोग आपस में प्यार से रहें। हिंदू धर्म की प्रार्थना खत्म होने के बाद हम लोग अंत में कहते हैं, भगवान की पूजा खत्म करने के बाद कहते हैं धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। अरे हिंदू धर्म तो पूरे विश्व के कल्याण की कामना करता है। मोदी जी आप किस हिंदू धर्म को मानते हैं मुझे नहीं मालूम, हम सब लोग हिंदू धर्म को मानते हैं, विश्व के कल्याण की कामना। मोदी जी कहते हैं प्राणियों में दुर्भावना हो, हम और कन्हैया कुमार कहते हैं प्राणियों में सद्भावना। सद्भावना वाला धर्म चाहिए कि दुर्भावना वाला? सद्भावना वाला चाहिए, अमन और चैन वाला चाहिए, अमन और चैन वाला चाहिए। अंत में यही एक बात आप सबसे कहना चाहता हूं, जब अपना वोट देने के लिए जाना तो याद कर लेना क्या क्या वादे हमने किए हैं और क्या क्या वादे हमने पूरे किए हैं। क्या क्या वादे मोदी ने किए हैं और क्या क्या वादे मोदी ने पूरे किए हैं। मोदी ने कहा था 2014 में, भाइयों और बहनों घर से निकलना तो सिलेंडर देख के निकलना। मैं आज संजय सिंह आपसे कहने के लिए आया हूं, कन्हैया कुमार के लिए जब वोट देने के लिए जाना तो घर का सिलेंडर देख के निकलना। 14 में था 400 का, अब हो गया है 1200 का। अरे पेट्रोल वाली मोटरसाइकिल भी देख के निकलना, 120 रुपए लीटर पेट्रोल बिका। डीजल की गाड़ी भी देख के निकलना, 100 रुपए का डीजल बिका। सरसों के तेल का डिब्बा भी देख के निकलना, 250 रुपए का सरसों का तेल बिका। दाल का डब्बा भी देख के निकलना, 300 रुपए किलो की दाल बिकी। सब्जी का टोकरा भी देख के निकलना, इतनी महंगी हो गई कि प्याज खरीदने में आंसू निकलते थे। आंसू निकलते थे कि नहीं निकलते थे बताओ। और केजरीवाल का काम याद करके जाना, आम आदमी पार्टी का काम याद करके जाना, कांग्रेस पार्टी ने जो वादा किया है उसको भी याद करके जाना। इनका सबसे बड़ा ये वादा क्या है? महालक्ष्मी। महालक्ष्मी हर महीने 4 जून के बाद परिवार के एक महिला के खाते में राहुल गांधी बोलते 8,500 रुपए खटाखट खटाखट खटाखट। केजरीवाल जी ने दिल्ली में स्कीम शुरू की है, 1,000 रुपए माताओं बहनों को अलग से यहां हर महीने आपके खाते में जाएगा, सभी महिलाओं के खाते में। दिल्ली के अंदर बिजली फ्री, पानी फ्री, शिक्षा फ्री, इलाज फ्री, बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा फ्री, माताओं बहनों के लिए बस की यात्रा फ्री। इतना काम करने वाले अरविंद केजरीवाल को मोदी ने जेल में डाल दिया। जेल का जवाब किससे देना है? जेल का जवाब, जेल का जवाब, तानाशाही का जवाब, गुंडागर्दी का जवाब, गुंडागर्दी का जवाब। और वोट इस क्षेत्र में कहां पड़ना है? कहां पड़ना है? कहां पड़ना है?
यहां झाड़ू नहीं मिलेगी, याद रखना। ईवीएम में आपको क्या मिलेगा? हाथ का पंजा। कन्हैया कुमार का चुनाव निशान हाथ का पंजा है। इनको वोट दीजिए, इनको जिताइए। बहुत बहुत शुक्रिया। अंत में इन्हीं लाइनों के साथ कि कैसे कैसे मंजर अभी आने लगे हैं और गाते गाते लोग चिल्लाने लगे हैं, बदल डालो अब इस तालाब के पानी को, कमल के फूल तो मुरझाने लगे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत